बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है जी? द नंबर ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम किस तरह जो है ना सेट के अंदर लिखते हैं जी? 1 2 3 4 एंड सो ऑन कंटिन्यू चलती जाती है हमारे पास ये काउंटिंग। तो इसको हम जो है वो नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, एन फॉर नेचुरल नंबर। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है जी, अगर हम नेचुरल नंबर के पहले जो है वो ज़ीरो ऐड कर दें तो हमारे पास जो है ना वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है वो सेट, जिसको W से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और 0 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक काउंटिंग कंटिन्यू करती है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर की काउंटिंग 1 से लेके ऑनवर्ड इनफाइनाइट पॉइंट तक जाती है। इसी तरीके से होल नंबर में हम सिर्फ ज़ीरो अपेंड करते हैं नेचुरल नंबर में, तो हमारे ये होल नंबर या मुकम्मल आदाद जिनको कहते हैं, और पहले नेचुरल नंबर जिनको कुदरती आदाद कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी, अब सेट ऑफ इंटीजर क्या है मेरे पास? द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड इज़ डिनोटेड बाय Z। तो इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है कि जिसको हम इसमें सारे के सारे जो है मेरे पास पॉजिटिव नंबर इंक्लूड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। तो इसको किस तरह हम डिनोट करेंगे जी? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये 0 आ गया, 0 के बाद 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये कंटिन्यू जा रही है काउंटिंग, इसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। मतलब ये पोर्शन को ज़रा सेपरेट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आता है जी रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या जी? ऑल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर, बट Q नॉट P/Q फॉर्मेट के अंदर हम जिनको ज़ाहिर कर सकते हों, लेकिन जो है वो Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं जी रेशनल नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं जी Q से। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी मेरे पास इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी, ऑल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q के वो तमाम नंबर जिनको हम P/Q फॉर्मेट के अंदर नहीं लिख सकते, उनको हम कहते हैं जी इर्रेशनल नंबर, और इनको डिनोट करते हैं Q डैश के साथ। अच्छा, इसके अंदर हमारे P/Q में मतलब 2/3 लिख दिया आपने, 2/4 लिख दिया, बल्कि 2/5। ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगा मेरे पास जैसे पाई की वैल्यू है, ठीक है, ई की वैल्यू है, ठीक है जी, अंडर रूट समथिंग, इस तरीके से जो है ना वो ये इर्रेशनल नंबर के अंदर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ना वो हमारे पास आता है रियल नंबर। ये सबसे पहले वाला पॉइंट जो हमने छोड़ा था। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर मेरे पास बेसिकली जो रियल नंबर है वो यूनियन है Q रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो यूनियन आता है, उन सब नंबर्स को हम कहते हैं जी ये मेरे पास रियल नंबर है। ठीक है, अब जो है वो अगर हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का अगर हम इंटरसेक्शन कर दें तो मेरे पास खाली सेट या एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात जो है ना वो वाज़ह होगी कि ऑल द सेट्स विच बिलोंग टू रेशनल नंबर एंड ऑल द नंबर्स विच बिलोंग टू इर्रेशनल नंबर आर द कंबाइन इज़ कॉल्ड द रियल नंबर। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर के आगे जो है ना वो फर्दर काइड्स है। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? इसके लिए ये चीज़ें, ये पोर्शन यूज़ करते हैं।
अब टर्मिनेटिंग डेसिमल में मेरे पास क्या आता है, अब लेट्स सपोज के कोई भी नंबर है जिसको मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है जी। लेट्स सपोज मेरे पास जो है ना कोई नंबर लिख देता हूँ 2/5, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है। अब पहले इसकी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं जी। 2 को डिवाइड कर देते हैं जी हम 5 से, तो छोटा है 0, 4 5 = 20, ठीक है जी। अब यहाँ पर मेरे पास 0.4 के बाद इसका आंसर आ गया है। इट मीन कि ये मेरे पास जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से मतलब यह है कि अगर हम किसी डिजिट को किसी दूसरे डिजिट पर डिवाइड करें, पॉइंट्स के अंदर किसी स्पेसिफिक नंबर के बाद या फाइनाइट नंबर के बाद अगर उसका आंसर आ जाता है तो हम कहते हैं जी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कि किसी पॉइंट पे जाके इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल क्या है, ठीक है जी। ये वो वाले पॉइंट्स होते हैं, इसकी भी वैल्यू जो है ना वो हम लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के लिए, ठीक है। अब ये इसके लिए हम कोई वैल्यू लगा लेते हैं जी 2/9। लेट्स सपोज ये मेरे पास 2/9 है। तो 2/9 को हमने चेक करना है कि ये रिकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद यह है कि इनका बार बार या स्पेसिफिक इंटरवल के बाद या 3-4 नंबर रिपीट करने के बाद उनके सेगमेंट बार बार रिपीट होंगे या सेम नंबर बार बार जो है वो रिपीट होगा और ये पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ऐसे जो है डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहेंगे जी, ऐसे रेशनल नंबर को हम कहेंगे जी ये रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम क्या करते हैं जी, 2 को 9 पे डिवाइड करते हैं। टू को 9 पे डिवाइड करने के लिए मेरे पास इसकी 2 की वैल्यू स्मॉल है तो 0 लगा दिया। 2 9 = 18, ठीक है। फिर 2 रिमेनिंग आ गया, 0 लगाया, 9 2 = 18, ठीक है। फिर 2 0 9 2 = 18, 2 रिमेनिंग, फिर 0, फिर 2 9 = 18, रिमेनिंग में 2। इसका मतलब है कि ये मेरे पास जो है वो रिकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये हर पॉइंट के बाद ये इसकी वैल्यू जो है वो रिपीट होती जा रही है। मतलब हर दफ़ा मेरे पास पॉइंट के बाद 2 की वैल्यू रिपीट करती जा रही है और ये अनफाइनाइट पॉइंट था कि ये जितना मर्ज़ी आप करते रहें तो ये 2 नंबर जो है वो रिपीट होगा। इसमें तो जो है ना वो हर पॉइंट के बाद जो है ना वो हर पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। अगर बाज़ दफ़ा हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है मे बी 3 डिजिट के आंसर आने के बाद फिर दोबारा वही 3 डिजिट रिपीट करते जाएं, तो ऐसे जो है वो रेशनल नंबर को हम कहेंगे जी ये रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट है। ये इससे पहले बेसिक जो है वो कंसेप्ट्स थे जिनको जो है ना वो हमने डिस्कस करना था रियल नंबर से रिलेटेड। टू 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 यही था कि उसमें हमने आइडेंटिफाई करना था क्वेश्चन, वो यहाँ पर लिखा नहीं, मैंने कहा ओरली है। उसमें जस्ट इतना ही आइडेंटिफाई करना था कि रेशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो जैसे हमने डेफिनेशन या बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में उसके पढ़ा है, तो रेशनल नंबर क्या है जिसको हम p/q फॉर्मेट में लिखेंगे, वहाँ पर जो लिखे होंगे उसमें से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। इरेशनल में आ जाएगा मेरे पास पाई की वैल्यू है, जैसे ई है, अंडर रूट में जो कोई भी वैल्यू है तो वो मेरे पास इरेशनल में आ जाएंगे। उसके बाद आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 17 को 25 पर डिवाइड करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर। तो मेरे पास क्या आ जाएगी जी 0.68। ठीक है जी, जब कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी
6 8। बेसिकली अगर आपने वैसे करके चेक करना है तो 17 को अंदर रखें और 25 से डिवाइड कर दें। तो 9th क्लास बोर्ड के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउ है, तो इसलिए उस प्रैक्टिस में जो है ना वो नहीं जा रहे, मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख रहा हूँ। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है मेरे पास 19/4, ठीक है। तो पार्ट 2 का आंसर आ जाएगा मेरे पास 4.75, ठीक है जी, 4.75 पार्ट 2 का आंसर आ गया। इसी तरीके से पार्ट 3 का आंसर मेरे पास आ जाएगा जी 7.125, 7.125, ये थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा मेरे पास। इसी तरीके से 4 पार्ट को जब हम डिवाइड करेंगे तो 11.389 अप्रोक्सीमेटली, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा जी थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट मेरे पास 5/8, ठीक है जी, इसका मेरे पास आता है 0.625, 0.625। इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट मेरे पास इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6875, 0.68789, 4 डिजिट तक ही इनफ है, ठीक है, 8 9 तक। उसके बाद हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन में 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर क्या है जी, ये मेरे पास आंसर फॉल्स है। अभी हमने जब पढ़ा था इर्रेशनल नंबर कौन से हैं कि जिनको हम P/Q फॉर्मेट के अंदर नहीं लिख सकते, तो उसको ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे जी, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये तो 2/3 P/Q फॉर्मेट में है, तो लिहाजा ये इसका आंसर मेरे पास जो है वो फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो वो जैसे मैंने बताया था बाय डेफिनेशन जब कर रहे थे पाई ई अंडर रूट की वैल्यू, तो ये मेरे पास ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, जस्ट इतना ही बताना है कि ट्रू आर नॉट ट्रू। अच्छा, अब 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको करके देख लें ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो 1 को 9 पे डिवाइड कर दिया, 0.09, फिर 1 0 लग गया, 1 9 1, फिर 0 लगा के तो 1 से 9, ठीक है जी, 1। इसका मतलब है ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पार्ट 3 में कहा जी ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो इट्स का मतलब है ये फॉल्स आंसर है मेरे पास। नेक्स्ट है मेरे पास 4/3 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है जी। उसको करके देख लेते हैं जी, 4/3, 3/4, ठीक है। पॉइंट लगा, 3 7s are 28, 2 रिमेनिंग, 0 2 5s are 20, ठीक है। तो इसका मतलब है ये मेरे पास टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट है, तो आंसर इसका ट्रू आ गया मेरे पास। नेक्स्ट है 4/3 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन, ठीक है। 4/3 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन, तो इसको भी चेक कर लेते हैं जी। पॉइंट लगा, 4 8s are 40, ठीक है जी। तो क्या जी 0.8 तो मेरे पास आंसर आ गया। इसका मतलब है रिकरिंग की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो बार बार रिपीट करता जाएगा नंबर, या सेम नंबर रिपीट करें या उसका सेगमेंट जो है वो रिपीट करे, तो उसको हम रिकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो इट में इसका तो आंसर पॉइंट फर्स्ट के बाद ही आ गया। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन था, ये फॉल्स आंसर है मेरे पास। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन का जो है ना, मैं जस्ट कंसेप्ट दे देता हूँ, उस हिसाब से आपने कर लेना जी।
इस तरफ मेरे पास जो है ना वो लेट्स सपोज कि जी इसको एक्स एक्सिस का एक्स डैश कहते हैं, इसको एक्स कह लें, और ये कोई ओरिजिन पॉइंट है 1 2 3 4 5 1 2 3 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई नंबर है जी 2, ठीक है, तो उसको नंबर लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट करना है, तो वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, कि पॉजिटिव ओरिजिन से इस तरफ वाले सारे मेरे पास पॉजिटिव नंबर होंगे और इस तरफ सारे नेगेटिव हैं। तो कोई भी वैल्यू अगर लिखा हो जी 2/3 जो है वो नंबर लाइन पे कहाँ पर आएगा, तो ये पॉइंट इस जगह पर कहीं आ जाएगा मेरे पास जी 2/3 लेट्स सपोज। तो इसी कंसेप्ट के मुताबिक आपने नंबर लाइन पे जो है वो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था मेरे पास, क्वेश्चन 4, ठीक है, उसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के लिए। इसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। मैं जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या करना है हमने क्वेश्चन नंबर 4 में, रिप्रेजेंट गिव द रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, गिव अ बिटवीन, ठीक है, और शॉर्टकट में लिख रहा हूँ B/W को बिटवीन भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में लिखने के लिए। तो बिटवीन 3/4 एंड क्या 5/9, ठीक है। तो इन दो नंबर्स के दरमियान जो है वो रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इट मीन्स कि इसके सोल्यूशन के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इनका मीन फाइंड कर लेंगे, 3/4 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मीन फाइंड करने के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 4 36 और ये तो मेन 2 है, और तो 9 3 27 प्लस 9 4 36 और ऊपर वाले से हम डिवाइड कर देंगे जी 4 5 20, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास 47/36/2, ठीक है। अब मैथ का रूल है कि जो थर्ड वाली वैल्यू है वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो यहाँ पर एक 1 लगा के तो इनको 4 बना लें आसानी के लिए, 4 7 36 × 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला 2 ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अगर कुछ समझ में अंडरस्टैंडिंग में मसला हो तो आप आसानी के लिए एक नीचे नंबर लगा के 1, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ओवर 36 × 2 72, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये 3/4 और 5/9 के दरमियान जो नंबर है वो 47/72 है। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जी express the following recurring decimal as a rational number, as a ठीक है, उसको एज ए रेशनल नंबर हमने रिप्रेजेंट करना है वेयर P एंड Q आर। तो इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्या है मेरे पास 0.5, ठीक है।
अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, जिसको मैंने सपोज कर लिया जी लेट x इज़ इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पर रिकरिंग जो नंबर है वो मेरे पास एक ही डिजिट जो रिपीट हो रहा है, ऊपर जो बार है इसका मतलब है कि 0.5 यही आंसर इसका कंटिन्यू कर रहा है। तो अब इसको हम जो है वो लिखने के लिए क्या करेंगे कि देन x इज़ इक्वल टू आ गया मेरे पास 0.5555 एंड चलता जा रहा है सो ऑन तक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे जी, एक ही डिजिट है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। ठीक है, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इक्वेशन का नाम भी दे दें बेशक, इक्वेशन 1 का। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 5.55 और ये चलता जा रहा है इक्वेशन 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जी 1 इक्वेशन को फ्रॉम 2। वन फ्रॉम 2। ठीक है जी, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ गया मेरे पास 10x माइनस x इज़ इक्वल टू 5.55 माइनस 0.555 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या आ गया, इन दोनों में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या रह गया 9x और यहाँ पर मेरे पास 5, मतलब 0.55 तो निकल जाएगा, तो इधर से भी 0.5 इन्फिनिट तक निकला तो वो ख़त्म हो गया, सिर्फ 5 ही मेरे पास रिमेनिंग रहेगा। अब 9 से इस तरफ डिवाइड कर दिया, 9 से इस तरफ, तो ये कटिंग होके x आ गया मेरे पास 5/9। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर था जो कहा था जी p/q फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये पार्ट 1 का आंसर आ गया मेरे पास। पार्ट 2 है मेरे पास 0.13। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास लेट x इज़ इक्वल टू 0.13 के इक्वल लगा गया। अच्छा, अब तो क्या हो गया मेरे पास x इक्वल टू 0.131313 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू कर रहा है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें सेम उसी तरीके से। अब 2 डिजिट मेरे पास यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 3 1 3 1 3 1 3, तो इट मीन कि अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा इसको 100 से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x इज इक्वल टू 13.1313 एंड इन्फिनिट तक। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ गया 100x माइनस x इज इक्वल टू 13.1313 माइनस 0.131313। ठीक है, तो इसका मतलब है 0.13 में से वही सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये पोर्शन एलिमिनेट हो गया, तो मेरे पास 13 आ गया। 99x इज़ इक्वल टू 13, तो 99 से इधर डिवाइड कर दिया, 99 से इस तरफ, तो x आ गया मेरे पास 13/19। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
पार्ट नंबर 3, ठीक है जी, 0.67 ये वाला डिजिट है मेरे पास है, ठीक है। इसका आंसर फाइंड करना है, तो इसको लेट x इज इक्वल टू 0.67, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, तो देन x इज इक्वल टू 0.67, ठीक है। मतलब 67 वो डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2 डिजिट हैं बाय 100, ठीक है जी। इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100x इज इक्वल टू, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.6767, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। आपने अगर स्टेप बढ़ाने हो तो इस सारे को ब्रैकेट लगा के, इधर भी 100 लगा लें, सारे के गिर्द ब्रैकेट लगा के 100 करके एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है तो इसलिए फिर मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया। तो अब क्या है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से, ठीक है। तो क्या आ गया जी, 100x माइनस x इज इक्वल टू 67.6767 माइनस 0.6767, ये चलता जा रहा है। क्या आ गया मेरे पास, 99x 67, ठीक है। बाकी पोर्शन तो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब 99 से इस तरफ डिवाइड कर दिया, 99 से इस तरफ, ये कैंसिल आउट हो गए। तो x क्या आ गया मेरे पास, 67/99। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है वो रियल नंबर के बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं, और उसके बाद 2.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हमारी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम।